जो अदारे हैं उनको कैसे सेंसिटाइज कर सकते हैं और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं दोनों तरफ से जो सर्विस गिवर्स हैं और जो सर्विस टेकर्स हैं दोनों को ही सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। तो जो हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं वो भी हमें इसी चीज़ पे बाउंड करती हैं कि जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन है, जैसा कि अभी बात हो रही थी, कि दैट प्लेज अ पिवटल रोल। सिर्फ ये नहीं कि वो किसी ऑफिस में बैठी हैं या किसी पे रोल पे हैं तो तभी उनकी खिदमात हैं, बल्कि लाइफ की सप्लाई चेन, जैसे कि अभी सर ने बात की कि मॉर्निंग टू नाइट उनकी इनफॉर्मल इतनी सर्विसेज होती हैं कि हम उनको पे ही नहीं कर सकते। मेरी भांजी है, उसने मास्टर्स किया हुआ था इंग्लिश में, शी वॉज वेरी ब्रिलियंट, लेकिन ये कि उसके हस्बैंड भी जॉब करते थे, उसकी 2-3 बेटियाँ हो गई। अब ये कि वो एक रेगुलर जॉब नहीं कर सकती थी। व्हाट शी डिड, एक दिन उसने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं घर में नहीं रहती, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपका हर काम जो है वो आपकी सर्विस है, आपकी इनफॉर्मल सर्विस है। और उसने काउंट करके दिया कि मैं सुबह बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ, उनको स्कूल छोड़ के आती हूँ गाड़ी पे, उनको पढ़ाती भी खुद हूँ, बल्कि उसने घर में एक ट्यूशन का सेशन भी उसके अपने बच्चियों के साथ एक ग्रुप स्टार्ट कर लिया जिनसे कि उसको पेमेंट मिलती थी। और मॉर्निंग से नाइट तक उसने जब अपने घर की सर्विसेज का अंदाज़ा लगाया तो यकीन करें कि वो 1 लाख का पैकेज बन गया। क्योंकि आज अगर आप एक ड्राइवर रखते हैं तो 30-35 से नीचे आप ड्राइवर नहीं रख सकते, और बाकी घर के कामों के लिए हेल्पर्स और वो सारा कुछ करते हो। तो उसने कहा कि मैं तो 1 लाख-1.5 लाख तो मैं घर बैठे ही सेव कर रही हूँ। ट्यूटर का रोल, कुक का रोल, ड्राइवर का रोल, ऑल दैट शी वाज प्लेइंग। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एक तो आपने अपनी एजुकेशन को कभी निगलेक्ट नहीं करना। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सोल को, आपके माइंड को, आपकी थिंकिंग को जो है वो एक हार्मनी में ला के आपको जो सोसाइटी में जो एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है वो दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप अपने एजुकेशनल राइट्स पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। और यही हमारी गवर्नमेंट का यही फोकस है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो पढ़ी लिखी हों, क्योंकि पढ़ी लिखी माँ होगी तो आगे सोसाइटी में जो है पढ़े लिखे माइंड की इंटेग्रेशन होगी, मेन स्ट्रीमिंग होगी। वो इसी तरह होगी कि अगर माँ एजुकेटेड होगी तो वो अपने बच्चों को नेचुरली ऐसी एनर्जी उनमें बिल्ड करेगी कि वो सोसाइटी में जाके हर लेवल पे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसके साथ ये कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अब जैसा कि इस दफ़ा की थीम है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात है कि आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सेलरेट करें, अपने मनी को इसको इन्वेस्ट करें अपनी ख़वातीन में, और उसके साथ ये कि इंक्लूसिवनेस क्या है वो यही है कि हमने जो हमारे बड़े जो ब्लेस्ड लोग हैं वो तो खुद ब खुद मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, लेकिन वो लोग जो कि बिहाइंड द कर्टन हैं, चाहे कोई खातून रोल बना रही है, समोसे बना रही है, वो अपनी कम्युनिटी में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो सुइंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप और आपकी अपनी एक इनकम ज़रूर होनी चाहिए। लाइफ में ये ज़रूर फोकस कीजिएगा कि अपना आपने एक लाइफ में एक ऐसा स्टाइल रखना है कि भले कुछ भी हो, आपने अपने 2-3 घंटे, अगर आप फॉर्मल जॉब में हैं फिर भी बहुत अच्छा है, इनफॉर्मल में है तो फिर भी आप अपनी लाइफ में अपनी जो इनकम है उस पर ज़रूर फोकस रखेंगे। आपने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी तो आपने डिसीजन मेकिंग होगी। जितने भी ख़वातीन से रिलेटेड प्लान, देखिए DISP है, उसका बेसिक पर्पज़ क्या है कि वो आपको एम्पावरमेंट देता है। सबसे पहले उसमें आपका CNIC होना ज़रूरी है। CNIC होगा तो आपकी अपनी एक सेल्फ रिकग्निशन होगी ना, आपका कंट्री में एक रोल होगा, आप अपना वोट कास्ट कर सकती हैं जब आपका CNIC होगा। और उसके साथ साथ ये कि जैसे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक फ़ंड है, रिलीफ एंड रिवॉल्विंग फ़ंड, वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के विक्टिम्स होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली उसने हमेशा ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनके साथ GB वायलेंस के इतने सारे इवेंट्स होते हैं, स्पेशली एसिड थ्रोइंग के, किसी के नाक काट दी गई, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, घर की लड़ाई में कि खाना देर से पका, खामन ने उसके हाथ तोड़ दिए। ये बाकायदा हमारी सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज्ड एरियाज हैं, यकीन करें कि वहाँ पे ये सब कुछ होता है। अब तो मीडिया पे ये सब कुछ आ जाता है। देयर वाज अ टाइम कि हमें पता ही नहीं चलता था कि ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही हैं।
तो उसमें इस तरह की इन सारी चीज़ों में, जैसे कि अभी वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात हो रही थी, सर वहीद जो है वो उसको लीड कर रहे हैं, तो वो इस तरह के जो जीबी वायलेंस के लोग हैं उनको ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको लीगल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और अभी इनके साथ हमारा एक बड़ा अच्छा लाइजन बिल्ड हुआ कि इस तरह के जितने विक्टिम्स हैं उनको हम उन सब के केसेस को हमने